देखिए डीएलएड स्टूडेंट, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है चतुर्भुज तथा उसके प्रकार। ठीक है, चतुर्भुज और उसके प्रकार, यानी चतुर्भुज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा क्या है। इंग्लिश में चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्भुज। चतुर्भुज तो सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्भुज की परिभाषा क्या है, यानी चतुर्भुज कहते किसको हैं। तो चतुर्भुज क्या है, एक ज्यामितीय आकृति है, एक ज्यामितीय आकृति है और सीधी सीधी इसकी एक बहुत छोटी सी परिभाषा हम बना सकते हैं कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को, यानी कि चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी आकृति, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। बस हमको ये याद रखना है और इस परिभाषा में इससे ज़्यादा कुछ नहीं रखना हमें। यानी चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह एक ज्यामितीय आकृति है, ये याद रखना क्योंकि ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यामितीय आकृति है, यह एक ज्यामितीय आकृति है। ठीक है, और इसके चार शीर्ष होते हैं। चलो इसको हम गुण में बताएंगे। तो ये हमारे पास हो गई चतुर्भुज की परिभाषा। तो ये हमारी जो यूनिट है उसका नाम है चतुर्भुज, और चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चतुर्भुज को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। और चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यह एक ज्यामितीय आकृति होती है। अब देखते हैं चतुर्भुज के गुण। तो हेडिंग डाल लेते हैं, चतुर्भुज के गुण, यानी प्रॉपर्टी क्या होती हैं, चतुर्भुज की क्या विशेषताएं हैं। तो चतुर्भुज की विशेषताएं क्या हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहली विशेषता कि किसी समतल में चार बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यानी कहीं भी मान लीजिए ये चार बिंदु हैं एक समतल में स्थित, इन चारों को जब आप आपस में मिला दोगे तो हमारे पास जो आकृति बनेगी वो चतुर्भुज होगी। ये चारों बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, ऐसे मिला दोगे तो ये भी चतुर्भुज बनेगा। यानी किसी समतल में अगर चार बिंदु कहीं पर भी हैं, उनको आप मिलाओगे तो जो आकृति बनेगी वो चतुर्भुज होगी। तो पहली विशेषता हो गई, पहला गुण हो गया कि समतल में स्थित चार बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण है कि चारों रेखाएं किसी भी रेखा को प्रतिच्छेदित नहीं करती। यानी हम एक चतुर्भुज ऐसे बनाएंगे तो इसमें चार रेखाएं हैं, 1 2 3 4, लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, यानी नहीं काटती हैं। तो दूसरा गुण चतुर्भुज का ये है कि जो चार रेखाएं होती हैं वो कोई भी किसी भी रेखा को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसके बाद और तीसरा गुण क्या है इसका, नंबर 3। तो तीसरा गुण है कि चतुर्भुज एक द्विअक्षीय आकृति है। द्विअक्षीय आकृति का मतलब क्या है, यानी इसमें केवल दो अक्ष होती हैं। द्विअक्षीय आकृति, आकृति जिसको हमें इंग्लिश में बोलें तो 2D, यानी 2 डायमेंशन है, यानी इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। तो द्विअक्षीय आकृति होती है। नंबर
4। चौथा गुण क्या है? चौथा गुण है चतुर्भुज के 4 फलक एवं 4 किनारे होते हैं। तो इसके 4 फलक होते हैं और 4 होते हैं इसके किनारे, जिनको हम शीर्ष भी बोल देते हैं। 4 किनारे होते हैं। और पांचवा गुण क्या है इसका? पांचवा इसका गुण है कि अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है अंतःकोणों का योग। तो ये इसके गुण हैं, विशेषताएं हैं चतुर्भुज के। कि चतुर्भुज का पहली विशेषता क्या है कि किसी समतल में स्थित 4 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चतुर्भुज कहलाती है। दूसरी क्या है कि चतुर्भुज में जो 4 रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तीसरी है द्विअक्षीय आकृति होती है चतुर्भुज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 2D। और इसको हम देखते हैं कि इसमें लंबाई और केवल चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। 4 फलक होते हैं इसके और 4 ही किनारे होते हैं। और इसके अंतःकोणों का योग 360 होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके कुछ और गुण। तो ये एक चतुर्भुज मान लीजिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो ये मान लीजिए हमने ABCD एक चतुर्भुज लिया है। तो इसमें क्या है? 4 भुजाएं हैं। भुजा, चतुर्भुज में भुजाएं होती हैं। दूसरा है विकर्ण। और विकर्ण जानने से पहले भी हम भुजा में थोड़ा समझ लें कि भुजाएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाओं में भी कौन कौन से हैं? इसका A पार्ट हम लिख लें सम्मुख भुजाएं। ठीक है, संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं। तो पहले भुजाओं की बात करें, तो पहले भुजाओं की बात कर लेते हैं। तो भुजाएं अगर हम लिखें तो कौन कौन सी भुजाएं हैं इसमें? भुजा AB, BC, CD और DA, ये 4 भुजाएं हैं। अब भुजाओं में भी इन चारों में 2 संलग्न भुजाएं हैं और 2 सम्मुख भुजाएं हैं। तो पहले हम देख लेते हैं सम्मुख। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब जो सम्मुख मतलब हमारे सामने, यानी AB के सामने CD, आमने सामने वाली भुजाओं को हम सम्मुख भुजाएं बोलते हैं। तो AB भुजा के सामने है CD भुजा, तो ये जो पेयर है ये सम्मुख भुजा का पेयर है। और BC के सामने भुजा है हमारी कितनी? BC के सामने है DA, तो ये भी सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं होती हैं ये। फिर होती हैं क्या? संलग्न भुजाएं। दूसरा B पार्ट यानी A का B पार्ट, संलग्न भुजा, संलग्न भुजा, संलग्न भुजाएं। तो संलग्न भुजाएं कौन सी होती हैं? संलग्न, जैसे नाम से पता चल रहा है, संलग्न यानी लगी हुई। ऐसी भुजाओं के युग्म जो एक दूसरे से लगे होते हैं। जैसे कि AB से कौन सा लगा हुआ है? AD। AB और AD एक दूसरे से लगे हुए हैं, जिनका कॉमन पॉइंट A है। तो एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, चौथा पेयर ये हो गया। तो संलग्न भुजाओं के 4 युग्म होते हैं। तो वो हो गए AB और BC। AB BC एक युग्म हो गया। एक हो गया BC और CD, एक युग्म हो गया। BC CD, एक हो गया CD और DA, एक हो गया DA और AB। ये हमारे संलग्न भुजाओं के युग्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम सीख चुके हैं कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं और चतुर्भुज के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला भाग होता है चतुर्भुज में भुजाएं होती हैं। तो 4 भुजाएं होती हैं और वो भुजाएं भी 2 प्रकार से होती हैं, सम्मुख भुजाएं और संलग्न भुजाएं। तो ये हम यहाँ तक आ गए हैं। इसके बाद चतुर्भुज में क्या होता है? नंबर 2 पर चतुर्भुज में होता है विकर्ण।
एक भाग इसका ये होता है विकर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। तो कोई चतुर्भुज है ये, तो ABCD एक चतुर्भुज है। तो ABCD तो भुजाएं हो गई इसमें, और AB के सम्मुख CD है और BC के सम्मुख AD है, तो सम्मुख भुजाएं बोलेंगे इन्हें। और जिनके कॉमन पॉइंट हैं या जो एक दूसरे से लगी हुई हैं उनको हम बोलेंगे संलग्न भुजाएं। लेकिन अब विकर्ण किसको बोलेंगे? तो ये जो दो रेखाएं होंगी, सम्मुख शीर्षों को मिलाने पर जो रेखाएं आएंगी हमारे पास AC और BD, इनका नाम होगा विकर्ण। तो चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या होती है 2, यानी 2 हमारे पास विकर्ण होते हैं किसी भी चतुर्भुज के अंदर। तो विकर्ण AB और CD होते हैं, AC और BD होते हैं, जो कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बनते हैं। इसके बाद नंबर 3, तीसरी चीज़ क्या होती है इसमें? तीसरी चीज़ होती है इसमें शीर्ष। शीर्ष होती है तीसरी चीज़, ठीक है। तीसरी चीज़ होती है शीर्ष। अब शीर्ष को हम कैसे लिखेंगे? जैसे ये चतुर्भुज है, तो ये ABCD कोई चतुर्भुज है, तो ये जो भाग है ये शीर्ष मतलब सिरे या कोने बोल सकते हैं, कॉर्नर बोल सकते हैं, या ये जो है हम बोलते हैं शीर्ष। तो ये इसके शीर्ष होते हैं, या हम बोल सकते हैं कोने, कॉर्नर हो गया। इसके बाद है अंतः और अंतःकोण। अंतःकोण नंबर है ये नंबर 4। नंबर 4 है अंतःकोण कौन से होते हैं? अंतःकोण, तो कोई चतुर्भुज ये है ABCD, तो जो इस चतुर्भुज के कोने हैं और उनके अंदर वाले कोण, तो इनको हम बोलते हैं अंतःकोण। ये जो शीर्षों पर हैं, तो ये अंतःकोण होते हैं, जिनका योग हम पहले ही पढ़ चुके हैं 360 होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 होता है। इसके बाद होते हैं नंबर 5 बाह्य कोण। बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कौन से होते हैं? तो एक चतुर्भुज मान लीजिए ये है। अब बाह्य मतलब बाहर वाले कोण, तो इस भुजा को हम आगे निकाल दें, तो ये जो कोण है वो बाह्य कोण है, और ये जो कोण है वो अंतःकोण है। इसको हम आगे निकाल दें तो ये बाह्य कोण है, इसको हम आगे निकाल दें भुजा को, तो ये बाह्य कोण है। इस भुजा को आगे बना दें तो ये बाह्य कोण है, इसको आगे बना दें तो ये बाह्य कोण है, और ये अंतःकोण है। यानी आकृति के अंदर आने वाले कोण अंतःकोण होते हैं और बाहर वाले कोण बाह्य कोण होते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन किस तरह से हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें? जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि एक आकृति दी हुई है इस तरह से, ये एक रेखा है MN, तो इस तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, और 2 रेखाएं इस तरह से हैं, एक इनको मिला देंगे, ये विकर्ण है, ये एक दूसरा विकर्ण है, इसका नाम है S, ये है R, ये है Q और ये है P, और इसको भी आगे बढ़ाया हुआ है, और ऊपर लिखा हुआ है O, ठीक है, ये है O। अब इसमें हमको पूछा गया कि चित्र में विकर्ण सम्मुख कोण बाह्य कोण को दर्शाइए, यानी इसमें बताओ कि विकर्ण कौन से हैं, अंतःकोण कौन से हैं, बाह्य कोण कौन से हैं, सम्मुख भुजाएं कौन सी हैं, संलग्न भुजाएं, यानी वो सारी चीज़ें इसमें हमको बतानी है। तो एक एक करके हम देखते हैं। तो भुजाओं की बात की जाए तो भुजाएं कौन कौन सी हैं इसमें? इसमें भुजाएं हैं PQ, QR, RS और SP, ये
भुजाएं हैं 4। अगर इसमें बात की जाए सम्मुख भुजा की, तो आमने सामने देखोगे, ये वाली भुजा इस भुजा के सम्मुख है, ये वाली भुजा इस भुजा के सम्मुख है। ठीक है। बात की जाए संलग्न कोणों की, संलग्न भुजाओं की, तो ये भुजा इस भुजा के संलग्न है, ये भुजा इस भुजा के संलग्न है, ये भुजा इस भुजा के संलग्न है, ये भुजा इस भुजा के संलग्न है। संलग्न भुजाएं ये होंगी। इस तरह से हम छाट सकते हैं। इसके बाद बात की जाए अंतःकोणों की, तो PQRS ये क्या है? अंतःकोण है। अगर बात की जाए बाह्य कोणों की, तो ये वाला जो कोण है कौन सा? QRN बाह्य कोण है। बात की जाए PSM क्या है? बाह्य कोण है, क्योंकि बाहर की तरफ है ये, और ऊपर इसी तरह से ये भी क्या है? बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण ये हो गए। इसके बाद अब बात करें हम विकर्ण कौन से हैं, तो विकर्ण हमको साफ दिख रहे हैं। शीर्षों को मिलाने से जो रेखा बनेगी वो विकर्ण होगी। तो एक विकर्ण है PR, एक है QS, तो विकर्ण होते हैं ये। ठीक है। तो इस तरह से आपकी बनेंगे हमारे क्वेश्चन, इस तरह से पूछे जाएंगे। और आगे चलते हैं। अब चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार मतलब हम चतुर्भुज समझ चुके अब तक कि चतुर्भुज क्या होता है। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज के कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या उसके गुण होते हैं। अच्छा, अब हम आगे टॉपिक पे आ रहे हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है। तो चतुर्भुज जो होता है वो हम बात करें थोड़ा ज़्यादा डीप में न जाते हुए, तो चतुर्भुज होता है 6 प्रकार का। 6 प्रकार का चतुर्भुज होता है। ठीक है। तो पहला प्रकार क्या है? पहला होता है आयत, दूसरा होता है वर्ग, तीसरा होता है समचतुर्भुज, और चौथा होता है समानांतर चतुर्भुज, पांचवा होता है समलंब, छठा होता है पतंग। इतने प्रकार के चतुर्भुज हमको पढ़ने हैं और ये ही हमारे सिलेबस में आने वाले हैं। ठीक है। तो हम आज के वीडियो में केवल इतना ही छोड़ते हैं। एक वीडियो में हम बनाएंगे इन तीनों के ऊपर, और एक वीडियो बनाएंगे हम लास्ट वाले 3 के ऊपर। तो 2 वीडियो हम इसमें और बनाएंगे, और इस वीडियो को तब हम कंप्लीट करेंगे। और एक वीडियो हम इसमें बनाएंगे फिर क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन उसमें किस तरह के आएंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें समझ में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो जानते हैं लेकिन बहुत से नहीं जानते हैं। तो जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए हम केवल और केवल थोड़ा करके बताएंगे। तो ये साथ साथ अपनी नोटबुक बनाते जाएँ, उसमें नोट करते जाएँ। 6 प्रकार के हैं। ठीक है। ज़्यादा डीप में हम नहीं गए हैं, हम 6 प्रकार के चतुर्भुज आपको पढ़ाएंगे बस। तो इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरह के ये बनते हैं, किस तरह के इनका ये क्षेत्रफल निकलता है, क्या होता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही है, और इसको नोट करें।